ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर शैन होता है, जो यहाँ प्रार्थना कर रहा होता है। तभी यहाँ हमारी फीमेल लीड अपने पास्ट को याद कर रही होती है जहाँ पर मिस्टर शैन और मिस वांग रोमांस कर रहे होते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि मिस्टर शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे लोग उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। मैं उनके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक कैनरी हूँ जिसे शैन फैमिली ने 10 सालों से रखा है। तभी यहाँ पर हम मिस्टर शैन की मॉम को देखते हैं जो मिस्टर शैन के गले पर निशान देखकर उससे पूछती हैं। तो मिस्टर शैन उसे बताता है कि मॉम, अब मेरी एज शादी की हो गई है तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी बातें हैं। तभी यहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए, अभी अभी तुम ग्रो कर रहे हो, और रही बात तुम्हारी शादी की तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारी शादी के अरेंजमेंट भी कर देंगे और अब से तुम दूसरी वुमेन से सारे रिलेशन खत्म कर दो क्योंकि तुम हमारी शैन फैमिली के इकलौते बेटे हो, इसीलिए तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। और फिर यहाँ पर उसकी मॉम मिस वांग को कहती है कि मिस वांग, शैन फैमिली में तुम्हें 10 सालों से पाला है तो क्या तुम इसका रिपेयर नहीं करना चाहोगी? मिस्टर शैन हाईकोर्ट में प्रमोट होने जा रहे हैं तो तुम्हें उसके फ्यूचर के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही चाहिए, क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? फिर वो कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर शैन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेटर उसे एक रूम में लेकर आता है। जैसी वो अंदर जाती है तो मिस्टर शैन उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहती है कि अभी तुम्हारा करियर ग्रो कर रहा है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम मिस वांग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ पार्टी में चलो। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि मॉम, मिस वांग नाम के लिए मेरी बहन है, अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी, और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर शैन उसे स्कूल छोड़ देता है और हम देखते हैं हॉस्टल में उसकी रूममेट उसे बता रही होती है कि कल एक लड़का बिल्डिंग में चढ़कर गिटार बजा रहा था और तुम्हारा नाम जोर जोर से बुला रहा था और सभी लोगों ने ये सुना था। और फिर यहाँ से वांग शॉवर लेने चली जाती है और उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसने मिस्टर शैन को देखा था और वो तब से ही उसे लाइक करती थी, लेकिन वो कहती है कि वो बस मेरी इमेजिनेशन में रह सकता है, मैं उसे कभी पा नहीं सकती क्योंकि मैं शैन फैमिली की कैनरी हूँ और शैन फैमिली ही तय करेगी कि मैं किसके साथ रहूंगी क्योंकि मुझे चुनने का कोई अधिकार नहीं है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैन प्रोफेसर के तौर पर सभी को लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वांग आती है और हैरान हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे एक लव लेटर देकर चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम वांग को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर शैन उसके पीछे से आता है और कहता है कि ये लव लेटर है, ये उसने तुम्हें क्यों दिया है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? फिर वो उसे बताने लगती है कि मैं उससे कभी नहीं मिली और आज मैंने उसे सबसे पहली बार देखा है। तभी वो उसे कहता है कि उस दिन वो तुम्हारे नाम को कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा था और गिटार बजा रहा था, तो तुम उसे पहली बार कैसे मिल सकती हो? और फिर यहाँ पर वो उसे एक गिफ्ट देता है। इतना महंगा ब्रेसलेट देखकर वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ये मुआवजे के तौर पर दे रहे हो? फिर वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट है। फिर वो उसे लेने से मना कर देती है लेकिन वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैन घर आता है तो उसकी मॉम एक लड़की की फोटो दिखाकर उससे कहती है कि ये जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर झाओ की इकलौती डॉटर है और ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, एक बार तुम इससे मिल लो। लेकिन मिस्टर शैन कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें इसमें क्या पसंद नहीं है? फिर वो कहता है कि ये दिखने में तो अच्छी है लेकिन इसका बिहेवियर मिस वांग जैसा नहीं है। फिर वो कहने लगती है कि उसकी फैमिली हमारी फैमिली जितनी रिच है और वो लड़की दिखने में भी सुंदर है और वो काम भी बहुत अच्छा करती है और तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। तभी यहाँ पर वो अपनी मॉम से कह देता है कि ठीक है, आप मेरी मीटिंग अरेंज कर दीजिए इसके साथ। फिर उसकी मॉम यहाँ पर वहां से कहती है कि तुम्हारे लिए ये सिस्टर इन लॉ कैसी रहेगी? फिर वो कहती है कि बहुत अच्छी। और फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का पसंद किया है जो बहुत ही रिच है, जिसका नाम मिस्टर यूडोग है, जो अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। इसीलिए जब यहाँ पर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। तभी यहाँ पर मिस वांग की मॉम कहती है कि मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा, हम जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर मिस वांग की मॉम को देखते हैं जो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आई होती है और वो उसे बताती है कि मैडम ने ये तुम्हें पहनने के लिए दिया है उस ब्लाइंड डेट पर, अभी इसे पहनकर मैडम को दिखाओ। तभी यहाँ पर वांग कहती है कि मॉम, जब आपने मिस शैन के साथ समझौता किया था तो आपने ये बात क्लियर क्यों नहीं कही थी कि हम उनकी हाई क्लास में शादी नहीं करेंगे?
तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम वो दिन भूल गई 10 साल पहले तुम्हारे कितने बुरे हालात थे, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं लाया होता तो क्या तुम अभी वो सब कुछ पा सकती जो अभी तुम्हें मिल रहा है। फिर इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं कि वो अपनी ड्रेस पहन रही होती है, लेकिन उसकी जिप नहीं लग रही होती, तो वो अपनी मॉम को आवाज लगाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर शैन आता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, मेरी मॉम बाहर है, वो यहाँ आ जाएंगी। तो वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो अभी नीचे चली गई है। और फिर वो उसे किस करने वाला होता है। तभी वांग कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसे किस करता है। और तभी दरवाजे पर मिस्टर शैन की मॉम आती है और वो उससे कहती है कि अंदर कौन है। जब वो अंदर आकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर वो वांग को देखकर कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस अच्छी लग रही है। तभी उसकी नजर उसके ब्रेसलेट पर जाती है और वो कहती है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ही महंगा है, पूरी सिटी में ये सिर्फ इकलौता ही ब्रेसलेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुम किसी के साथ डेट कर रही हो। तभी वहां पर वांग की मॉम आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ मैडम। तभी यहाँ पर उसे बताती है कि इससे पूछो कि किसके साथ डेट कर रही। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला। फिर वो बताती है कि मॉम मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रही। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि शैन कहाँ पर है, उसे जल्दी बुलाकर लाओ। तभी वो जाकर बताती है कि मिस्टर शैन कमरे में नहीं है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल करने लगती है। तभी पर्दे के पीछे से उसे उसके फोन की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है तो पीछे से मिस्टर शैन आ जाता है। मॉमी, क्या आपने मेरे फोन की आवाज सुनी। माँ कहती है तुम्हारा फोन यहाँ कैसे आया। वह जवाब देता है कि वो टाई ढूंढ रहा था और गलती से अपना फोन यहीं छोड़ गया था। तब उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें इस ब्रेसलेट के बारे में पता है। वो कहता है मॉमी, ये मिस वांग यंग है और ऐसे सामान्य उपहार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसकी माँ कहती है तुम अभी एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी सभी लड़कों के साथ रिश्ते तोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। तभी मिस्टर शैन वांग को रोकते हैं और कहते हैं तुमने मेरी मॉमी को सब सच क्यों नहीं बताया। वह पूछती है तुम ये क्या कह रहे हो। मिस्टर शैन कहते हैं मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें शैन परिवार से निकाल देंगी। फिर वो पूछता है क्या तुम सच में उस अमीर परिवार में शादी करना चाहती हो, और फिर उसे चूमने लगता है। अगले दृश्य में वह उसे स्कूल छोड़ने जाता है और उसका ब्रेसलेट उसे फेंक कर देता है। कहता है तुम चाहो तो इसे कूड़े में फेंक देना, और वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की उसे देख लेती है और उसके ब्रेसलेट को छीन लेती है। मिस वांग उसे लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की मिस वांग को ताना मारते हुए कहती है कि उसने किसी अमीर बूढ़े आदमी को फंसाया होगा, तभी उसे इतने महंगे तोहफे मिल रहे हैं। ये कहकर वे सब उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहां मिस्टर चैन आ पहुंचते हैं। मिस्टर चैन को देखकर वे लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। मिस्टर चैन मिस वांग को उठाते हैं और वॉशरूम ले जाते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि वो अपने कपड़े बदल ले। तभी मिस्टर चैन को उनकी माँ का फोन आता है, जो उनसे पूछती हैं कि वो अपनी ब्लाइंड डेट पर कब जाएंगे। मिस्टर चैन बताते हैं कि मिस वांग को स्कूल में बुली किया जा रहा था, इसलिए वो उसे बचाने आए थे। इस पर उनकी माँ कहती हैं कि अब जब वो मामला खत्म हो गया है तो वो जल्द से जल्द अपनी ब्लाइंड डेट की तारीख तय करें। तभी मिस्टर चैन अपनी माँ से कहते हैं कि उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना है और वो उन्हें बाद में कॉल करेंगे। मिस वांग फिर उससे पूछती है कि मैडम ने क्या कहा। इस पर वो उसे बताता है कि उन्होंने कहा कि जब वो घर आ जाएगी तो मैं उससे अच्छी तरीके से बात करूंगी। ये सुनकर वो घबराने लगती है, तो वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और फिर यहाँ पर वो उसे किस कर रहा होता है। तभी गेट लॉक होता है, तो वो उससे कहता है कि तुम अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर वहाँ उसका असिस्टेंट मिस्टर शैन को बताता है कि वो लड़कियां जो मिस वांग को बुली कर रही थी उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मेरे घर को जल्दी से जल्दी मिस वांग के नाम पर कर दो, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वांग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम मिस्टर शैन से कहती है कि मैंने तुम दोनों की ब्लाइंड डेट सैटरडे को अरेंज की है, तो तुम्हें वहां पर आना होगा। फिर मिस्टर शैन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम वांग से कहती है तुम पहले मेरे पास आकर बैठो, मुझे बताओ कि वो तुम्हारे स्कूल क्यों आया था। फिर वो कहती है कि मैडम वो सिर्फ मेरी हेल्प करने आए थे। तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे कहने लगती है क्या अभी चैन की लाइफ में कोई लड़की है, क्या पता वो तुम्हारे स्कूल से हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो मेरे स्कूल से नहीं है। फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, कुछ भी हो सब कुछ मुझे बताना और मिस्टर शैन पर नजर रखना। फिर वो कहती है कि मैडम मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने जा रही हूँ, और फिर वहां से चली जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर मिस्टर शैन को स्मोक करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जिसके साथ मिस वांग का ब्लाइंड डेट है वो इंसान बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन कहते हैं कि लगता है अब तो मुझे इस ब्लाइंड डेट में जाना ही होगा,
मिस्टर शैन यहाँ पर मिस वांग और उसकी मॉम की बातें सुन रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैडम बहुत ही दयालु है और वो तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगी, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। तभी यहाँ पर वांग कहती है कि मॉम मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी मैं फ्यूचर में शैन परिवार को छोड़ दूंगी। और फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे अकेला रहना है, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन वांग से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम शैन फैमिली को छोड़ना चाहती हो। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर उन दोनों को ब्लाइंड डेट पे देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर शैन से मिलने के लिए उसकी ब्लाइंड डेट मिस झाओ आती है। और यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम सिस्टर शैन और वांग को उससे इंट्रोड्यूस करती है। और यहाँ मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि मिस वांग मिस्टर शैन की छोटी बहन जैसी है। तभी यहाँ पर झाओ कहती है, आंटी आपने इसकी मॉम को 10 साल पहले सहारा दिया था और इसे आपने अपनी बेटी की तरह पाला है, आप सच में बहुत ही ज्यादा काइंड हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम मिस झाओ की काफी तारीफ करती है कि इन्होंने कई अवार्ड भी पाए हैं और ये काफी अच्छी डांसर है। और फिर यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम झाओ को बताने लगती है कि यहाँ पर एक रॉयल फैमिली का रिश्ता आया है वांग के लिए, इसीलिए दोनों का ही ब्लाइंड डेट एक ही दिन का था। और फिर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि शैन अपने साथ मिस झाओ को ले जाओ। तभी यहाँ पर शैन कहता है, वांग तुम अपने ब्लाइंड डेट से अच्छे से बात करना, और वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर मिस वांग सोचती है, लगता है मिस्टर शैन इस झाओ के साथ बहुत ही खुश है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम मिस्टर शैन और झाओ को वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस झाओ कहती है कि मिस्टर शैन क्या हम ऑफिशियल तौर पर डेटिंग कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम मुझे पसंद जरूर करोगे। तभी वहां पर मिस्टर शैन कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे लिए अपना करियर छोड़ने के लिए रेडी हो? फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मिस्टर शैन तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, तुम अपने मॉम डैड के अगेंस्ट जा रहे हो। और इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर वांग को देखते हैं जो अपने ब्लाइंड डेट से मिलने आई होती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर यूडोंग की मॉम बताती है कि वो काफी ज्यादा बिजी था, इसीलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस गलती के लिए नेक्स्ट टाइम रिपेयर जरूर करेगा। तभी यहाँ पर यूडोंग की मॉम कहती है कि मिस वांग काफी ज्यादा सुंदर है और वो बचपन से मिस्टर शैन के साथ रही है, तो दोनों के बीच काफी गहरा कनेक्शन हो सकता है। क्या आप मिस वांग को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बना सकती? यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि नहीं, क्योंकि मिस्टर शैन इसे अपनी बहन की तरह मानता है और उनके बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। तभी यहाँ पर एक वेटर गलती से मिस वांग के ऊपर पानी गिरा देता है और तभी यहाँ दूसरी वेटर आती है जो उसे कवर करती है और कहती है कि मिस्टर शैन ने कहा है। तभी मिस वांग कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ इसे साफ करने के लिए। जैसे ही वो वहां से जाती है तो वो मिस्टर शैन और झाओ को देखती है और वो सोचती है कि लगता है मिस्टर शैन मिस झाओ को पसंद करने लगे हैं। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम यहाँ पर वांग को देखते हैं जो पौधों में पानी डाल रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर शैन आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें यूडोंग पसंद आया? जिस पर वो कहती है कि वो किसी काम से आज आया नहीं था। मिस्टर शैन कहता है कि यूडोंग बहुत ही अच्छा इंसान है और वो यंग भी है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो बहुत ही गुड कपल लगोगे। फिर वो उससे कहती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैडम का फैसला होगा और मुझे वैसे ही करना होगा। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जिस पर शैन कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वांग कहती है, क्या तुम्हें झाओ पसंद है? क्योंकि वो दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी वो कहता है, किसी के फेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तभी वो कहती है कि फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम यहाँ पर मिस वांग को प्रोफेसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमने उन सभी लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया है जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था। फिर यहाँ पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत करोड़ों में है, और मुझे अब पता चल गया है कि तुम मिस्टर शैन को भी जानती हो, तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें मना सकती हो? वो कहती है कि मैं ही क्यों। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और बिना किसी कॉन्टैक्ट पर्सन के हम इसे नहीं कर सकते हैं। तभी उसका दोस्त भी उसे मानने लगता है। फिर वो मान जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर उन दोनों को एक ऑफिस के अंदर आते हुए देखते हैं। तभी सामने से मिस्टर शैन को वांग देख लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो? तभी मिस्टर शैन उसके पास आता है और कहता है कि ये पब्लिक प्लेस है, तुम ऐसी हरकतें यहाँ नहीं कर सकती। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि आप मिस्टर शैन हैं? फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? फिर वो अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है कि क्या आप इसे अप्रूवल दे देंगे? इस पर वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। फिर यहाँ पर वांग कहती है कि मिस्टर शैन, आप इस अप्रूवल के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं।
तभी वहां पर मिस्टर शैन का असिस्टेंट गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि मिस्टर शैन ने मिस वांग को बुलाया है। तभी मिस्टर शैन कहता है, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखा और मैंने आपका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, लेकिन मुझे इसके बारे में मिस वांग से कुछ डिस्कस करना है और मेरे कंपाउंड में कोई और कार पार्क करे ये अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है तो उसे कहता है, क्या तुम अभी भी मिस्टर यूडोंग से मिलना चाहती हो? जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ मैडम पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि झाओ के साथ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि तुम्हारी ग्रैंडपा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं मिस झाओ ग्रैंडपा को फूड खिला रही होती है। तभी यहाँ पर मिस वांग की मॉम कहती है कि ग्रैंडपा मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही ज्यादा काइंड भी है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि तुम बहुत ही थॉटफुल हो और तुम्हारा हमारी शैन फैमिली में आना एक ब्लेसिंग की तरह है। तभी वो उसे कहती है कि आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हो, मिस्टर शैन से रिलेटेड हर चीज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे डैड कल चीन लौट रहे हैं, तो क्यों ना तुम झाओ को लेकर आओ उनसे मिलवाने के लिए। जिस पर वो कहता है कि मैं बिजी हूँ। तभी वो कहती है कि आंटी मैं खुद ही आ जाऊंगी। फिर यहाँ पर वांग की मॉम वांग से कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ काम होगा। फिर वो यहाँ से चली जाती है। मिस्टर शैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर झाओ भी कहती है कि मैं अभी बाहर से आती हूँ और वो भी चली जाती है और मिस्टर शैन से कहती है कि मिस्टर शैन क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की, तो फिर तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो। लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देता तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो मिस वांग के पास आता है। तभी वो कहती है कि मुझे स्कूल जाना है। वो उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वो कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, लेकिन वो उसे हग करने लगता है और मिस वांग रोने लगती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम मिस वांग से कहती है कि आज मिस्टर शैन के फादर आ रहे हैं, इसीलिए मैडम ने मिस्टर शैन को भी झाओ को लेने के लिए भेज दिया है। फिर वो कहती है कि मॉम क्या आपने मुझे ये कहने के लिए यहाँ बुलाया था? तभी वो कहती है कि मैडम बहुत ही काइंड है, सभी उनकी मदद कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी चाहिए। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन के फादर आ जाते हैं। तब यहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है कि मैंने अभी मिस्टर शैन को झाओ को लेने के लिए भेजा है और ये पहली बार है कि वो किसी को घर लेकर आ रहा है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पहले उसका इंतजार करता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन और झाओ आ जाते हैं और यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि वांग तुम भी हमारे साथ बैठो, और फिर यहाँ सभी बातें करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर झाओ वांग से कहती है कि अभी तुम क्या घर पर ही रहती हो? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ और वहीं पर रहती हूँ। तभी यहाँ पर झाओ अंकल से कहती है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, और वो अपने डांस परफॉर्मेंस की टिकट्स लेकर आई होती है। और वो वांग से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सिर्फ 2 ही टिकट मिला। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन के फादर कहते हैं कि ये टिकट तुम शैन को दे दो। वो बताती है कि शैन के लिए मैंने फैमिली सीट बुक कर ली है। तभी यहाँ पर अंकल कहते हैं कि फिर ये टिकट तुम वांग को दे दो, उसे भी डांस बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग की मॉम कहती है कि मिस्टर शैन और झाओ कितने परफेक्ट मैच हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाओ और उस रॉयल फैमिली में शादी करो, ताकि मैं भी अपने सन इन लॉ को देख सकूं। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे अब इन सब चीजों से ब्रेक चाहिए। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर आती है। तभी मिस्टर शैन उसके लिए फ्लावर्स का बुके लेकर आया होता है और उसे देता है। तो फिर वांग कहती है क्या तुम मेरे लिए इसे खरीद कर लाए हो? जिस पर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, ये मुझे फ्री में मिल रहे थे। फिर वो गुस्सा होकर वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी वो उसे रोकता है और वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो उससे कहती है कि अब तुम्हारी शादी झाओ से होने वाली है, वो एक परफेक्ट मैच है तुम्हारे लिए और वो बहुत ही अच्छी है, तो मैं उसे और चोट नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन तभी मिस्टर शैन उसे किस करने लगता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम को और वांग को देखते हैं। वो लोग न्यू टी हाउस में आए होते हैं और वहाँ पर यूडोंग की मॉम भी आई होती है और वो वांग को देखकर कहती है कि आज तो कोइंसिडेंट ही हो गया, मिस वांग भी आई है। और वो बताने लगते हैं कि मेरा बेटा भी यहाँ पर मेरे साथ आने वाला है। तभी वो सभी बातें कर रहे होते हैं, इतने में ही वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम वांग को बताती है कि यूडोंग अपनी नई कंपनी चला रहा है। तभी यहाँ पर यूडोंग कहता है कि मुझे मेरी मॉम ने बताया कि आप अभी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, और फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि पहली मीटिंग मैंने आपके साथ मिस कर दी थी, उसके लिए है। फिर यहाँ पर उसे मिस्टर शैन की मॉम के इशारे पर उसे गिफ्ट को ले लेती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन भी आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मिस वांग अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर चुन रही है, तो मुझे लगा कि मैं भी एक बार उसे देख लूं कि वो उसके लायक है भी या नहीं। फिर वो यूडोंग से हैंडशेक करता है और कहता है कि मैंने ऐसा इंसान पहली बार देखा है जो अपनी फर्स्ट डेट पर ही गिफ्ट दे रहा हो। तभी वो कहता है कि ये गिफ्ट मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट मीटिंग स्किप की थी। और यहाँ पर मिस्टर शैन उससे पूछता है क्या तुम स्मोक करते हो? फिर यहाँ से मिस्टर शैन की मॉम और यूडोंग की मॉम चली जाती है
और फिर यहाँ पर मिस्टर शैन वांग को कहता है कि यूडोंग के लिए लाइट चलाओ। जैसे ही वो लाइटर लेकर उसके पास जाती तभी यूडोंग से उसका हाथ टच हो जाता है और स्मोक की स्मेल से वांग को खांसी आने लगती है। फिर यहाँ से यूडोंग चला जाता है। तभी यहाँ मिस्टर शैन के लिए भी लाइटर जलाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा हाथ। तभी वहां पर झाओ आ जाती है और वो मिस्टर शैन से कहती है कि मिस्टर शैन, मैं पीछे वाले कमरे में थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे मिलने आ गई, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आए हो। तभी यहाँ पर उन दोनों की मॉम आ जाती है और यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम वांग को कहती है कि तुम यूडोंग के बगल में बैठो। और फिर सभी यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि मुझे लगता है कि यूडोंग वांग से सर्टिफाइड नहीं है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब मिस वांग के ऊपर है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि फिर तुम मिस वांग से पूछना पड़ेगा कि वो यूडोंग के साथ शादी करना चाहती है या नहीं। तभी यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलते। तो फिर यूडोंग की मॉम कहती है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी हम ये पहली बार मिले हैं और इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि शैन, तुम इतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह सर्टिफाइड है। और फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यूडोंग वांग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मिस्टर शैन कहता है कि नहीं, तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुम अपनी मॉम के साथ जाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि शैन, क्यों ना तुम झाओ को उसके घर ड्रॉप कर लो। तो वो कहता है कि मॉम, मैंने काफी ड्रिंक कर रखी है। तभी यहाँ पर झाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर वो चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर शैन नशे में गिरने वाला होता है तो वांग उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम अकेले मत जाना, और वांग को उसके साथ जाने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर हम कार के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शैन उससे कहता है, क्या यूडोंग तुम्हें पसंद है। जिस पर वो कहती है, इसका मतलब तुम नशे में नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन अगर मैडम चाहेंगी तो मुझे उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। फिर उससे कहती है कि जाओ, और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई या फिर नहीं। जिस पर वो उसे कहता है कि उसने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया है। वो कहती है कि मैं अभी तक देखा नहीं। फिर वो बॉक्स खोलकर उसका गिफ्ट देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो गाड़ी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी कार है। तो वो कहती है कि तुमने वो गिफ्ट क्यों फेंका, अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या कहूंगी। फिर वो उसे बताने लगता है कि उसने तुम्हें गिफ्ट दिया था और तुमने उसे ले लिया, अब तुमने उसका क्या किया, ये किया नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। फिर वो उस पर चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी वो उसे किस करने लगता है। यहाँ सीन कट होता है और हम झाओ को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन करो कि वांग और मिस्टर शैन का क्या रिलेशन है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम वांग से पूछती हैं, तुम्हें यूडोंग कैसा लगा। तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं और काइंड भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। फिर यहाँ पर शैन की मॉम शैन से कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यूडोंग वांग को पसंद करता है। जिस पर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। और यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम उससे कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारे घर की बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। तभी वो कहती है कि मैडम, क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड डेट बंद कर सकते हैं। जिस पर वो कहती हैं कि यूडोंग हमेशा से सिंगल रहा है, तो उसके लिए तुम्हें रिजेक्ट करना एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वांग जैसे ही घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि झाओ को पहले थैंक यू बोलो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। और तब यहाँ पर वो उसे लड़के के बारे में बताने लगते हैं कि इस लड़के का नाम झांग है और ये पॉलिटिक्स में है और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। तभी वो उसे लड़के की फोटो दिखाती है और वांग से कहती है कि क्या तुम्हें यह पसंद है। फिर वो उसे कहती है कि इसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर वांग की मॉम कहती है कि मैं इस रिश्ते से सहमत हूँ। तभी हम मिस्टर शैन को देखते हैं और उसकी मॉम उसे बताती है कि झाओ यहाँ पर एक लड़के का रिश्ता लेकर आई है जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका नाम मिस्टर झांग है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि वो लड़का बहुत बुरा है, वो हमेशा क्लब में ड्रिंक करता है। तभी यहाँ पर झाओ कहती है कि आपको नहीं लगता कि ड्रिंक करना एक नॉर्मल सी बात है। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि पिछले साल ही उसने शादी करी थी और उसकी शादी आधे साल भी नहीं चली और उसका डाइवोर्स हो गया। तभी यहाँ पर झाओ कहती है कि मैंने वांग और उसकी मॉम को इस बारे में बताया है कि वो लड़का तलाकशुदा है। और तभी यहाँ पर वो उस लड़के के बारे में मिस्टर शैन की मॉम को बताने लगते हैं कि इतना अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस वो तलाकशुदा है, इसीलिए उस वांग के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन की मॉम कहती है कि वांग, क्या तुम इसके साथ एक बार डेट पर जाना चाहोगी। जिस पर वो मान जाती है।
फिर यहाँ सीन कट होता है और हमें वांग को दिखाया जाता है जो होटल के रूम में आती है। तभी यूडोंग भी उसे देख लेता है। जैसे ही वो अंदर आती है वो मिस्टर झांग को अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो उसे छूने की कोशिश करता है। तो वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, और वहां से जाने लगती है। हम यहाँ पर मिस्टर शैन को देखते हैं जो अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है कि मॉम, झांग अच्छा आदमी नहीं है और हमें वांग की शादी उसके साथ नहीं करवानी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी मंगेतर ने ही उसे अरेंज किया है तो जरूर वो अच्छा होगा। तभी वो अपनी मॉम को बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा प्लेबॉय है, मैं चाहता हूँ कि आप ये मीटिंग उसके लिए रद्द कर दो। जिस पर उसकी मॉम कहती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो उससे मिलने जा चुकी है। यह सुनकर उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो दौड़कर उसके पास जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर झांग उसके क्लोज आ रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना शैन फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वो उससे कहता है कि शैन फैमिली की तुम बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हें एक टॉय की तरह यूज करते हैं, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर यूडोंग आकर वांग को बचा लेता है और बाहर लेकर आता है। और यूडोंग उससे कहता है, क्या ये तुम्हारा नया ब्लाइंड डेट है? तो फिर वो उससे कहती है, हाँ, मिस्टर शैन की फैंसी ने इसके बारे में मैडम को बताया था और उन्होंने ये मीटिंग मेरे लिए फिक्स की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये आदमी इतना घटिया होगा। फिर वो कहता है कि झांग बहुत ही बुरा आदमी है, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? तभी वो बताती है, क्योंकि मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी इतने में मिस्टर शैन वहां आ जाता है और यूडोंग उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। फिर वो उसे बताने लगता है कि वांग का अच्छे से ख्याल रखना, उसे बहुत चोट लगी है। फिर यहाँ वांग कहने लगती है कि अगर यूडोंग सही समय पर नहीं आया होता तो आज झांग मुझे जाने नहीं देता। तभी वो यूडोंग का थैंक्स करता है और उसे उसका कोट वापस करता है और वांग को अपने साथ लेकर जाता है। घर आने के बाद वह उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगता है और फिर मिस्टर शैन उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम उससे मिलने क्यों गई थी? तुम्हें पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक है? जिस पर वांग कहती है कि मैडम ने मेरी मीटिंग उसके साथ तय की थी और वो मुझसे शादी करके इस फैमिली की रेपुटेशन और तुम्हारा करियर बचाना चाहती हैं, और यही एक चीज है जो मैं इस फैमिली के लिए कर सकती हूँ। जिस पर यहाँ पर मिस्टर शैन कहता है कि मुझे कभी भी तुम्हारी शादी की जरूरत नहीं है अपने करियर को बचाने के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि लेकिन तुम्हारी शादी तो झाओ के साथ हो रही है और तुम्हारी शादी की डेट भी निकल गई है, मुझे मैडम ने बताया। फिर वो उसे बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लाइफ में तुम मुझे छोड़ने की बात भी मत करना, मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहां पर मिस्टर शैन की मॉम आ जाती है और वो वांग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? झाओ को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ पर मिस्टर शैन उसे बताने लगता है कि अगर यूडोंग टाइम पर नहीं आया होता तो वांग के साथ कुछ भी हो सकता था। फिर यहाँ पर मॉम कहती है कि तुम्हें यूडोंग का थैंक यू बोलना चाहिए। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर वांग और यूडोंग को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वांग यूडोंग को रिटर्न गिफ्ट दे रही होती है और फिर यहाँ पर वो उसे थैंक यू करती है। तो वह उसे बताता है कि मैंने आज तुम्हें इसीलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। मैंने तुम्हें उस दिन इसीलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तभी यहाँ पर वो पूछता है कि हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। फिर वांग सोचती है कि मैं कितने सालों से मिस्टर शैन को पसंद करती आई हूँ, अब मुझे नई फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वहां पर मिस्टर शैन आ जाता है झाओ के साथ और झाओ इन दोनों को देखकर कहती है, क्या कोइंसिडेंट है, हम फिर से मिल गए, चलो हम साथ में लंच करते हैं। लेकिन मिस्टर शैन मना कर देता है कि नहीं, हमें अभी टहलने के लिए जाना है और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और यहाँ पर मिस्टर शैन झाओ से कहता है कि तुमने झांग को वांग से क्यों मिलवाया, तुम्हें पता नहीं है क्या वो कैसा आदमी है? जिस पर झाओ कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम एक बात मेरी अच्छे से समझ लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो भी तुम मेरे अगेंस्ट नहीं बल्कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाओगे और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मिस्टर शैन, तुम्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं लेकिन मैं उन्हें मिल नहीं सकती, और अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर भी लेते हो फिर बाद में जाकर तुम बहुत ही पछताओगे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सोचना। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ पर यूडोंग को देखते हैं जो वांग से बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर यूडोंग कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। तभी वहां पर वांग के ऊपर फूल गिरने लगते हैं और यूडोंग एक फूल उठाता है और कहता है कि ये तुम्हारी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और वो उसके बालों में फूल लगाता है। तभी यहाँ पर उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। जैसे यूडोंग उसे देखने जाता है तो मिस्टर शैन आकर उसे हटा देता है और कहता है कि मुझे लगता है यूडोंग तुम्हें वांग पसंद नहीं है,
तभी यूडोंग यहाँ पर उसे बताने लगता है कि किसने कहा कि मैं वांग को पसंद नहीं करता। फिर वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें वांग से शादी करनी है तो पहले तुम मुझसे करियर में आगे बढ़कर दिखाओ। जिस पर यूडोंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर मिस्टर शैन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। फिर कार में जब दोनों बैठे होते हैं तो शैन वांग से कहता है कि मैंने देखा कि तुम दोनों काफी ज्यादा करीब थे। तो वांग उससे कहने लगती है, क्या मैं उसे चुन सकती हूँ? फिर मिस्टर शैन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तभी वो उससे कहती है कि मैडम ने इसे मेरे लिए चुना है और तुम्हारी शादी झाओ के साथ हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने यूडोंग से शादी कर ली और तुमने झाओ से शादी कर ली तो शैन फैमिली की कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जिस पर वो कहता है, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? जिस पर वो उसे बताती है कि वो इस टाइम का बेस्ट ऑप्शन है। फिर वो शैन से पूछती है कि तुम्हारी शादी की तारीख कब की है? ये सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे शादी करूंगा? ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग अपने फ्रेंड के साथ उसी जगह पर किसी काम से आई होती है। तभी वहां पर असिस्टेंट वांग की आवाज सुन लेता है और वो मिस्टर शैन को बताता है कि लगता है वो यहाँ पर आ गई है। फिर असिस्टेंट वांग के पास जाता है और कहता है कि मिस्टर शैन आपको बुला रहे हैं। फिर यहाँ पर वो उसके दोस्त को रोक देता है और कहता है कि सिर्फ उन्हें बुलाया गया है। जब वो अंदर जाती है तभी वहां पर उसे एक ट्रॉफी दिखती है, जिसे वो उठाकर सोचने लगती है, ये तो लगता है झाओ के डैड ने मिस्टर शैन को दी थी। तभी वहां पर मिस्टर शैन आता है और उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, उसे वहीं पर रख दो। फिर वो उससे कहती है कि मिस्टर शैन, मेरे स्कूल में मुझे बहुत से काम करने हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ, और वो वहां से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो शैन की कही हुई बातों को याद करके रो रही होती है और कहती है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम यहाँ पर यूडोंग को देखते हैं, जिसके पास वांग का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। फिर यहाँ पर वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पर वांग उसे कहती है, पहली बार तुमने मुझे मिलने बुलाया है। फिर वो बोलने लगती है कि मिस्टर यूडोंग, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वो कभी नहीं बन सकती जिसे तुम प्यार कर सको। जिस पर यूडोंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या चाहता हूँ? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। फिर वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है, तुमने मेरी हर बार जान बचाई है, इसीलिए ये मेरी तरफ से है। फिर यूडोंग कहता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। फिर वो कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तभी वो कहता है, अब मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट टाइम घर तो छोड़ सकता हूँ। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम मिस्टर शैन को देखते हैं, जो बाहर वांग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वांग वहां आ जाती है और वो उससे पूछता है, तुमने आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और वो उसे अपने करीब खींचता है। तभी यूडोंग कहता है, लगता है मिस्टर शैन अपनी सिस्टर की काफी ज्यादा फिक्र करते हैं, इसीलिए वो इतने जेलस हो रहे हैं। वांग जवाब देती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो अंदर चली जाती है। इसके बाद यूडोंग वांग से कहता है, झाओ परिवार बहुत ही खतरनाक है। मिस झाओ ने झांग को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप उनसे शादी कर रहे हो तो ये बस एक सौदा है, उनके साथ खिलवाड़ करना बहुत ही भारी पड़ेगा। फिर वो पूछता है, तो आप किसे चुनोगे, वांग को या झाओ को? मिस्टर शैन कहता है, ये मेरा मामला है और मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर शैन की मॉम और झाओ मिलकर अपनी वेडिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वांग वहां आती है। मिस्टर शैन की मॉम कहती हैं, क्यों ना तुम भी अपनी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग की तैयारी करो। वांग कहती है, मैडम, मैं अभी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं रूम में जाकर आराम कर सकती हूँ? और फिर वो वहां से चली जाती। उसके पीछे पीछे मिस्टर शैन भी चला जाता है। ये देखकर झाओ भी शैन के पीछे चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम मिस्टर शैन को वांग के साथ देखते हैं। वो उसे किस करने लगता है और उसे हक करके कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वांग कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? शैन कहता है, बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी झाओ वहां आ जाती है और उन्हें देखकर कहती है, तो तुम्हारा यही रिलेशन है, और फिर वो वहां से चली जाती है। वो मिस्टर शैन की मॉम को सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन इतने में यूडोंग वहां आ जाता है और झाओ से कहता है, मेरे डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम विदेश में पैसे ट्रांसफर कर रही हो झांग को, और तुमने ही वांग को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की थी। ये सुनकर मिस्टर शैन की मॉम झाओ से पूछती है, क्या ये बात सच है? क्या तुमने वांग को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? जिस पर झाओ कहती है, ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। फिर वो बताती है, ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए इनके बीच सिर्फ भाई बहन जैसा प्यार है। लेकिन झाओ कहती है, लगता है आपके नाक के नीचे ये लोग अपना रिलेशन बना रहे हैं। वो झाओ से कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसी बातें मत करो।
जिस पर झाओ कहती है मेरे पास सबूत है। पहले तो वो उन्हें एक पेपर दिखाती है और कहती है तुम्हारे मिस्टर शैन ने वांग के नाम पर एक घर कर दिया है। ये देखकर मिस्टर शैन की मॉम कहती है वांग हमारी फैमिली मेंबर की तरह है और इसीलिए शैन ने अपनी तरफ से उसे घर दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर झाओ कहती है कोई बात नहीं और एक फोटो दिखाती है जिसे देखकर मिस्टर शैन की मॉम काफी हैरान हो जाती है। तभी वहां कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और झाओ को पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि उसने वांग को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की थी। जाते जाते वो कहती है मेरे डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर मिस्टर शैन की मॉम वांग को एक चांटा मारती है और कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे इकलौते बेटे के साथ ऐसा करोगी। हमने तुम्हें 10 सालों से यहाँ रखा और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें उसका ये सिला दोगी। तभी मिस्टर शैन बोलता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उसे भी एक चांटा मारती है और कहती है तुम्हें बोलते हुए बहुत प्राउड हो रहा है। इसके बाद वो दोनों को काफी कुछ सुनाने लगती है जिससे उनकी मॉम की हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर यहाँ पर वो वांग से कहती हैं मेरी मदद करो। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आती हैं और कहती हैं मेरे पास बैठो और फिर उसे समझाने लगती हैं प्लीज तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैंने तुम्हें 10 सालों से अपनी बेटी की तरह पाला है, तुम इस बात को समझो कि मेरा बेटा हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। फिर वो रोने लगती हैं और कहती हैं सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, बस तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। फिर यहाँ सीन कट होता है। वांग अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहां मिस्टर शेन आता है और उससे कहता है मेरी मम्मी ने तुमसे क्या कहा। इस पर वो कहती है कुछ नहीं। फिर वो कहता है क्या वो इस बात से नाराज हैं कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है तुम खुद उनसे पूछ लो, वो तुमसे बहुत नाराज हैं। जिस पर मिस्टर शेन कहता है मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी सहमति की जरूरत है। और फिर वांग कहती है तुम्हें मुझे प्रपोज करना भी नहीं आता। फिर वो एक रिंग निकालता है और वांग के हाथ में पहना देता है और कहता है इसे अपने हाथों से कभी मत निकालना। फिर वो उसे हग कर लेता है और दोनों बहुत रोने लगते हैं। तभी उसके दरवाजे पर उसके फादर आते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर शेन के फादर मिस्टर शेन से कह रहे होते हैं तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, मैं और तुम्हारी मॉम कितने परेशान हैं, मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें झाओ के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा था। तभी यहाँ पर मिस्टर शेन कहते हैं हमारा परिवार झाओ के परिवार के बराबर है, तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए उसके परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। फिर उनके डैडी समझाने लगते हैं तुम जिस लाइन में काम कर रहे हो उसमें टिके रहने के लिए तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, तभी तुम अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो। मिस्टर शेन कहते हैं मैं अपना काम अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी मिस्टर शेन कहते हैं आपको पता है मैं कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और वो भी झाओ के खिलाफ। फिर वो कहते हैं आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं उनके डैडी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुमने झाओ को जेल भेज दिया है तो अब तुम्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। जब तुमने उसके साथ रिलेशन बनाया था तभी तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। फिर उनके दादा उन्हें समझाने लगते हैं अब तुम्हारे पास अपने करियर और कंपनी को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है झाओ से शादी करना। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम वांग को देखते हैं जो उसे छोड़कर जा रही होती है और अपनी सारी गिफ्ट्स भी वहीं छोड़ देती है। तभी मिस्टर शेन उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आता है लेकिन वह उसे वहां नहीं मिलती। तभी उसे उसका दिया हुआ ब्रेसलेट मिलता है। जब वो बाहर आता है तो उसे वो रिंग दिखती है जो उसने वांग को दी थी। वो उसे ढूंढने के लिए निकलने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है तुम वहां क्यों जा रहे हो, वो शेन परिवार को छोड़कर जा चुकी है। शेन कहता है मुझे पता है आप ही ने उसे जाने को मजबूर किया होगा। फिर उसकी मॉम कहती है मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारी वजह से हमारा शेन परिवार गिर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैं हमारे पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी, क्या तुम यही चाहते हो। फिर शेन कहता है लगता है आपने ऐसी बातें बोलकर ही उसे मजबूर किया होगा यहाँ से जाने के लिए। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो कहती है अगर तुम झाओ से शादी कर लोगे ना तो मैं वांग को वापस ले आऊंगी, लेकिन वो इसके लिए मान ही नहीं रहा होता। फिर उसकी मॉम उसे मनाने लगती है, फिर यहाँ पर उसे मानना ही पड़ता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम वांग को यूडोंग से बातें करते हुए देखते हैं। यूडोंग कहता है क्या तुमने वाकई में शेन को छोड़ दिया है। वो कहती है हाँ, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। यूडोंग कहता है तुम्हें पता है वो ये सुनने के बाद पागल हो जाएगा। जिस पर वांग कहती है मैं जानती हूँ। फिर यूडोंग उसे बताने लगता है तुम्हें जाने से पहले मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मिस्टर शेन को सस्पेंड कर दिया गया है, अब उन्हें उनके काम पर वापस नहीं लिया जाएगा। वांग पूछती है ऐसा क्यों। तब यूडोंग बताता है क्योंकि उन्होंने झाओ को जेल भिजवाया था। फिर वांग पूछती है क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है।
तो वो बताता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वो झाओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। और आज वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। वांग कहती है मैंने शेन से वादा किया था कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी और इसीलिए शायद वो झाओ से शादी करने जा रहा है। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शेन और झाओ मैरिज ब्यूरो जा रहे होते हैं। तभी झाओ कहती है मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगे और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अब जब हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये मत समझना कि तुम आज ही के दिन अपने काम पर वापस जा सकते हो। फिर शेन कहता है ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। झाओ कहती है अगर तुमने मुझसे तलाक लेने की सोची तो तुम ये सोच लो कि मेरे पास वांग के बहुत सारे सबूत हैं, मैं उन्हें सभी लोगों को दिखा दूंगी। फिर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और वो वहां से चली जाती है। जैसे ही ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने ही वाले होते हैं तभी शेन को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि झाओ के डैड के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर शेन झाओ से कहता है अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। झाओ कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, जिस पर शेन कहता है तुम्हें जो समझना है समझो, और वो वहां से चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि युडोंग मिस्टर शेन को कॉल करके बता देता है कि वो उसके साथ है और जल्दी आने के लिए कहता है। यहाँ पर युडोंग वांग को अपनी बातों में उलझाए रखता है ताकि मिस्टर शेन समय पर आ जाए। फिर वांग कहती है अब मुझे जाना होगा। जैसे ही वो वहां से जा रही होती है तभी मिस्टर शेन सामने आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी वहां युडोंग आता है और कहता है अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो शायद मैं उसे रोक नहीं पाता। फिर शेन उससे थैंक यू कहता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ शेन वांग को वो रिंग पहनाता है और कहता है अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर यहाँ सीन कट होता है और हम वांग को देखते हैं जो अपनी विश एक पेपर पे लिखती है और उसे ट्री में लगा देती है। तभी वहां मिस्टर शेन आता है और कहता है क्या तुम मुझे ये विश नहीं दिखाओगी। वो कहती है मैंने ये गॉड के लिए लिखा है, लेकिन फिर भी वो उसकी विश पढ़ लेता है और स्माइल करने लगता है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।